हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लर्निंग प्रोजेक्ट। मैं हूं हर्षा और आज हम बात कर रहे हैं प्रोफेसर गौरव गाडगिल से, जो कि मुंबई की एक प्रतिष्ठित कॉलेज में हिस्ट्री के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। इन्होंने हिस्ट्री में पीएचडी की है और ये सोशियोलॉजी में एमए भी की है इन्होंने। साथ साथ में इनकी बहुत सारी सिद्धियां और क्वालिफिकेशंस हैं जो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाली हैं। डू चेक देम आउट। तो आज हम हिस्ट्री एज ए एकेडमिक डिसिप्लिन के बारे में बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें करेंगे प्रोफेसर गाडगिल के साथ। प्रोफेसर, वेलकम टू द लर्निंग प्रोजेक्ट और आपका बहुत शुक्रिया कि आपने आपका कीमती वक्त निकाल के हमसे आप बात कर रहे हैं, आपका नॉलेज हमसे शेयर कर रहे हैं। It's my privilege. Thank you for inviting me. थैंक यू प्रोफेसर। तो हम शुरुआत करते हैं कि स्कूल में जब स्टूडेंट्स इतिहास पढ़ते हैं तो ज्यादातर ये तारीखों और इवेंट्स के बारे में, घटनाओं और तारीखों के बारे में ज्यादा होती है, चाहे वो इंडिपेंडेंस स्ट्रगल हो या किसी डायनास्टी के बारे में हो या वर्ल्ड लीडर्स के बारे में हो या रेवोल्यूशंस के बारे में हो। लेकिन आगे जाके रियल लाइफ में हम ये सारा हिस्ट्री का अकाउंट, इसकी सीख हम कैसे इस्तेमाल करते हैं? हाउ डू वी मेक यूज ऑफ ऑल दिस इंफॉर्मेशन? अब पहली चीज कही जाए तो इतिहास विषय स्कूल में बच्चों की ज्यादा रुचि नहीं होती इस विषय को लेकर, प्रिसाइजली फॉर द रीजन जैसे आपने कहा कि इसमें बहुत सारी तारीखें और बहुत सारे नाम जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। और इतिहास को देखने का नजरिया स्टूडेंट्स का इस प्रकार से होता है कि ये सब्जेक्ट जो है ये हमको रट कर जाना है और पेपर पर जैसे हमने पढ़ा है या सिखाया है, हमको नोट्स जैसे टीचर ने दिए हैं वैसे वैसे उतार कर आना है। अब पहली चीज जो है कि इतिहास में तारीखें महत्वपूर्ण है, पर तारीखें ही इतिहास नहीं होता। सो तारीखों का इस्तेमाल उपयोग है क्योंकि इतिहास कड़ी के स्वरूप में है। One event leads to the next and then the next event follows because of the earlier event. सो उसको कड़ी में एक क्रोनोलॉजी में पढ़ने की आवश्यकता है, पर अगर तारीख याद ना हो तो भी चलने जैसा है। ऐसे नहीं है कि तारीख नहीं आती तो आपको इतिहास नहीं आता। जैसे मैं अक्सर कहता हूं मेरे विद्यार्थियों को भी कि सनी देओल के उस पिक्चर का डायलॉग, इतिहास नहीं है तारीख पर तारीख पर तारीख, इतिहास सिर्फ तारीख नहीं है, तारीख से थोड़ा बढ़कर है। हमको थोड़ा विश्लेषण ज्यादा करना चाहिए about the event that happened on that date or in that year, या उस जगह पे जो घटना हुई, जो सोच वहां से हुई, उसका अभ्यास ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। राइट। तो मुझे ये लगता है कि अब थोड़ा वक्त आ गया है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम को अब सिर्फ इवेंट्स कब हुई थी और कैसे हुई थी, इससे आगे जाके उसके विश्लेषण में हम अगर जाएं, क्योंकि बहुत पर्सपेक्टिव्स होते हैं कि समझो हम अगर ब्रिटिश का हमारे इंडिपेंडेंस की बात करते हैं, हम ब्रिटिश से, तो हमारा नजरिया तो यही रहेगा कि इट वाज रॉन्ग ऑफ देम टू रूल ओवर अस। लेकिन उनके नजरिए से अगर हिस्ट्री देखी जाए तो वो सही था कि वी हैड द पावर एंड वी यूज्ड इट टू रूल ओवर अदर नेशंस। तो ये शायद जरूरी है कि हिस्ट्री अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखने की स्टूडेंट्स को एक आदत बने। राइट? इजंट इट टाइम कि हमारे एजुकेशन सिस्टम उसकी तरफ आगे बढ़े? बिल्कुल। अब कैसे होता है कि जब हम इतिहास की बात करते हैं तो इतिहास को हम बाकी के विषयों की तरह समझ नहीं सकते। सो जनरली इंडिया में हमारे यहाँ पे ऐसा है कि वी हैव मोर इंक्लिनेशन एकेडमिकली टुवर्ड्स साइंसेस और साइंस ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स। सो भले वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या मैथ्स, वहां पर हम जानते हैं कि नियम एक होता है, इसी नियम के हिसाब से करना है। ज्यादा से ज्यादा उस नियम को एक या दो अलग अलग मेथड्स हो सकते हैं जैसे आप सम सॉल्व करो वगैरह। अब सोशल साइंसेस उस प्रकार से नहीं होते बिकॉज ह्यूमन बीइंग्स बाय नेचर आर कॉम्प्लेक्स इंडिविजुअल्स and when you have a collectivity of individuals the complexity of the problem increases more. अब ये एक प्रकार से चुनौती भी है इतिहास के विद्यार्थियों को समझने के लिए, किसी भी समाज शास्त्र के विद्यार्थियों को समझने के लिए, और एक तरह से देखें तो ये दिलचस्प भी है क्योंकि एक ही सही तरीका नहीं है किसी भी घटना को या व्यक्ति को या सोच को समझने का। यह है मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स, जैसे आपने कहा। अब अगर आपने जैसे कहा उसी का मैं उदाहरण
एक लेकर बताऊं तो जैसे हमारे 1857 का जो जन आंदोलन हुआ था, जिसको हम आजादी का पहला संग्राम कहते हैं, सो एक नजरिया उसको अलग तरीके से देखता है कि अंग्रेजी नजरिया जिस प्रकार से था वो अलग है, हिंदुस्तानी नजरिया अलग है, शायद और कोई नजरिया होगा वो अलग है. सो डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स व्हिच आर देयर एंड दीस आर पर्सपेक्टिव्स व्हिच आर देयर ऑन एवरी इंडिविजुअल्स. सो भले हम आधुनिक काल में नेहरू गांधी को ले या प्राचीन काल में जाकर चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य, समुद्रगुप्त या किसी और व्यक्ति को ले. Right. So you do have multiple perspectives, and that is what makes history challenging. That is what makes history interesting, and that is what also makes it more readable. क्योंकि अलग-अलग इतिहास लेखन पद्धतियां भी तो आती हैं, अलग-अलग नजरिए जहां से हमको मिलते हैं. हाँ. तो इतिहास की कोई एक किताब ना होकर अनेक किताबों से हमको इतिहास, अनेक इतिहास लेखन पद्धतियों से हमको इतिहास जो है वो पढ़ने की आवश्यकता पड़ती है. बिल्कुल, बिल्कुल. तो अब इतिहास लेखन की बात आई तो प्रोफेसर हम बात करेंगे हिस्टोरियोग्राफी के बारे में. आप कुछ बताएंगे हमको, क्या होता है हिस्टोरियोग्राफी? अगर बहुत ही इंट्रोडक्टरी लेवल पर, बेसिक लेवल पर कहने की कोशिश करें, टू बी वेरी सिंपलिस्टिक परहैप्स, इट इज द आर्ट ऑफ राइटिंग हिस्ट्री इन अ साइंटिफिक वे. तो यहाँ पर आप देखोगे कि मैं दो शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ. पहले कह रहा हूँ कि इट इज एन आर्ट, और कह रहा हूं कि इसको साइंटिफिक तरीके से लिखना है. अब आर्ट बाय नेचर इज क्रिएटिव एंड साइंस, दो देयर इज क्रिएटिविटी इन्वॉल्व्ड इन साइंस टू, you do have a set of rules which are also there. So it's a mixture of both these things which come together when we talk about the science or the art of writing history. अब इतिहास लेखन पद्धतियां जो है वो बेसिक रहती है कि अलग-अलग सोच एक स्कूल ऑफ थॉट में किस प्रकार से आई है. जैसे आपने कहा कि अंग्रेजी सोच जो है हमारे इतिहास को, इंडिया के इतिहास को देखने की, वो थोड़ी और थी. That the British perhaps were thinking that we had the capabilities, हमारी जरूरतें थी जो पूरी करने के लिए, इसके अलावा शायद और कोई मार्ग नहीं था, इसीलिए हमने colonization किया. It was for the greater good of English and so on and so forth. तो वो एक नजरिया हो गया. So it becomes a school of thought. So जैसे हम देखते हैं इतिहास लेखन पद्धतियों में भी इसी प्रकार के schools of thought आए हैं जो इन विचारों पर या विचारधाराओं पर बने हैं. एक जैसे साम्राज्यवादी विचारधारा हो गई जो इतिहास लेखन पद्धति हो गई, दैट इज हिस्टोरियोग्राफी. सो यू हैव द इंपीरियल स्कूल ऑफ हिस्टोरियोग्राफी जो अलग तरीके से इतिहास को देखेगी. जैसे मैंने उदाहरण दिया 1857 का, सो दे विल थिंक अबाउट इट एज अ सिपाही म्यूटिनी, कि सिर्फ सिपाहियों के कुछ कारण थे, उनके असंतोष थे जिसके वजह से उन्होंने विद्रोह कर दिया, पर ये जन आंदोलन नहीं था. You will have the nationalist historiography जो राष्ट्रवादी इतिहास लेखन पद्धति है, वो कहेगी नहीं ये जन आंदोलन था, ये पहला आजादी का संघर्ष था. तीसरी विचारधारा मार्क्सवादी विचारधारा शायद कहेगी नहीं, इसमें भले लोग इन्वॉल्व थे पर विचारधाराएं जो है वो शोषण करने वाली ही थी. वो कहेंगे कि ये दो प्रकार के शोषण व्यवस्थाओं का था, एक पहले की राजवंशों की और दूसरा साम्राज्यवादी. सो ये सामंतवाद और साम्राज्यवाद का झगड़ा था. इट वाज अ फाइट बिटवीन फ्यूडलिज्म एंड इंपीरियलिज्म. राइट. अ फोर्थ ब्रांच ऑफ हिस्ट्री विल ट्राई टू सम ऑल दीस थिंग टुगेदर एंड ट्राई टू कम एट अ बैलेंस्ड वे, जो कहेगा कि नहीं ये आजादी का पहला संग्राम था शायद, पर इसको राष्ट्रीय कहना पूरी तरह से सही नहीं होगा. सो यू हैव मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स टू लुक एट द सेम इवेंट, just the way you can look at the same ideology, philosophy, movement or an individual. So that is what, as I said, makes history challenging as well as more interesting. Right. तो ये हम कब हम अगर क्या इसका अलग कोर्स होता है या इज इट अ पार्ट ऑफ एनी ऑफ योर से मास्टर्स कोर्स और मास्टर्स कोर्स और एन अंडरग्रेड कोर्स? कैसे है कि शुरुआत में हिस्टोरियोग्राफी बेसिक क्या है ये लेक्चर्स के जरिए कॉलेज में सिखाई जाती है इनडायरेक्टली, बट डायरेक्ट स्वरूप से जो बीए या एमए के प्रोग्राम्स होते हैं हिस्ट्री के, स्पेशलाइजेशन जब आप लेते हो तो उसमें यूजुअली थर्ड ईयर बीए के अभ्यासक्रम में, सिलेबस में, या एमए के सिलेबस में यू हैव इंक्लूजन ऑफ हिस्टोरियोग्राफी एज अ कोर्स or as a paper in the earlier terminology. Right. So historiography, philosophy of history ये पढ़ाया जाता है, and that is not only Indian historiography. उदाहरण जो मैंने दिया था, it was dealing with the modern Indian historiography. तो प्राचीन काल की अलग होती है, मध्यकालीन भारत के इतिहास की इतिहास लेखन पद्धतियां, historiographical traditions अलग है, the Greco-Roman historiographical traditions, European traditions. So ये सारी चीजें जो है वो धीरे-धीरे उनको इंट्रोड्यूस की जाती है in a learning curve as they go higher
इन द एकेडमिक लैडर इसका इंट्रोडक्शन या इसका अभ्यास जो है वो ज्यादा गहराइयों में करना अपेक्षित होता है। राइट। तो अब बात करेंगे हम करियर्स की, कि अगर समझो किसी ने एमए या पीएचडी किया है तो क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज हैं हिस्ट्री के फील्ड में? अब आज से कुछ सालों पहले तक दो अपॉर्चुनिटीज सबसे ज्यादा डोमिनेट किया करती थी। एक जो है वो टीचिंग फील्ड है, सो ईदर from school or perhaps in colleges or universities. And the second field which used to dominate, and these two fields still dominate, is the civil services field. So केंद्रीय लोक सेवा आयोग जो है, यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की जो एग्जाम्स होती है उसके लिए इतिहास का बहुत उपयोग होता है। बहुत विद्यार्थी परीक्षार्थी जो है इतिहास इस विषय को लेकर ही इन एग्जाम्स में बैठते हैं। सो वो तो है ही दो अपॉर्चुनिटीज, बट इनके अलावा भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज ओपन अप हुई है पिछले 20-30 सालों में। Now you have one opportunity which is in the field of private research. Private research in the sense that अब आपको पहले कैसे होता था, कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में काम करते हुए लोग जो है रिसर्च किया करते थे, क्योंकि रिसर्च was not income generating per se. It used to stimulate the gray cells of the person who was involved in teaching, who was involved and had a passion for history. अब कैसे है, कॉर्पोरेट्स जो है वो अपना इतिहास जानना चाहते हैं, उसको डॉक्यूमेंट करना चाहते हैं। जो इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज हैं, भले वो बिजनेस में हो, पॉलिटिक्स में हो, वो अपने फैमिली का हिस्ट्री डॉक्यूमेंट करना चाहती है। यू हैव न्यूमरस एनजीओज, कॉर्पोरेट हाउसेस, पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स, एनजीओ, ये सारे जो है अपने इतिहास को डॉक्यूमेंट करने की कोशिश करते हैं। एंड दे फाइनेंस रिसर्चर्स, दे गिव देम फंड्स, जिसके आधार पर वो रिसर्चर जो है अपनी किताब या एक प्रकाशन या एक रिसर्च रिपोर्ट जो है वो पब्लिश कर पाए। इतना ही नहीं तो बहुत सारी फॉरेन यूनिवर्सिटीज के जो स्कॉलर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, ये जो इंडिया सेंट्रिक रिसर्च करना चाहते हैं, क्योंकि इंडिया के ऊपर बहुत रुचि है, इंडिया के इतिहास के बारे में, संस्कृति के बारे में विदेश में। सो दीज प्रोफेसर्स और दीज रिसर्चर्स कैन नॉट कम एंड sit in India for months together doing research. So many a times they hire Indians to do research on their behalf. That's interesting. To collect data, and then the interpretation on that data they do. But data is required. So data यहाँ से Indian researchers collect करते हैं, and the payments are usually made in foreign currency. So usually it is in dollars or euros or pounds, depending on which university is sponsoring that research project. So that is also a field. Research is also required in media houses. इतिहास की लोकप्रियता बढ़ रही है। पिछले कुछ सालों में इतिहास भले स्कूली जीवन में लोगों को पसंद ना आता हो, पर चर्चाओं में लोगों के, भले वो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर हो, व्हाट्सएप ग्रुप्स पर हो, या ऑब्वियसली जब मुलाकातें होती हैं दोस्तों की, रिश्तेदारों की, इतिहास इस विषय पर, संस्कृति इस विषय पर बहुत चर्चाएं होती हैं। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ इट द मीडिया ऑल्सो सीज दिस। मीडिया, जैसे हम जानते हैं कि एक प्रकार से समाज का प्रतिबिंब माना गया है। It reflects the social reality or wants to depict what the society actually wants. So web series, mini series या outright serials जो है, डेली ओपेरास जो है, या उसी के साथ साथ मूवीज, डॉक्यूमेंट्रीज, ये बहुत बन रहे हैं ऐतिहासिक विषयों पर। Yeah, especially after OTT. Yeah, OTT has brought in the revolution. So many web series have come in. And as a result of it, it is also the young generation which is getting attracted to historical themes which are being presented through these platforms. And you have a lot of history-based researchers जिनको recruit किया जाता है। Consulting firms हैं जो मीडिया हाउसेस को कंसल्टिंग प्रोवाइड करती है, कंसल्टेंसी सर्विसेज देती है कि इतिहास में क्या होना चाहिए। सो इट इज नॉट ओनली द स्टोरी ऑफ इस राजा ने किस प्रकार से किया या ये युद्ध कैसे हुआ था, बट वेशभूषा कैसे थी, उनका खाना या खाद्य संस्कृति कैसे थी, हथियार कौन से इस्तेमाल किए जाते थे, तो ये पीछे आर्किटेक्चर या बिल्डिंग्स किस प्रकार से होती थी, रंग संगति जो है उसका प्रयोग किस प्रकार से एक काल में हुआ करता था। तो इन सबकी कंसल्टेंसी जो है वो हिस्ट्री के ही तो अभ्यासक देते हैं। As I said, one of my former students is working in one of these consulting firms which consults the media houses on many of these projects. फैशन डिजाइन्स में भी हम जानते हैं कि बहुत सारे ब्रांड्स जो हैं आजकल हिस्टोरिकल थीम्स या ट्रेडिशनल थीम्स ला रहे हैं। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि फैशन से जुड़ा हुआ इतिहास जो है, टेक्सटाइल्स से जुड़ा हुआ इतिहास जो है वो, और हमारे सिलेबस में भी वो है। फॉर एग्जांपल सीबीएसई की एक किताब में हिस्ट्री की एक आई थिंक 9वीं या 10वीं कक्षा की
you have a chapter on how textiles emerged. So textiles का इतिहास जो है, संस्कृति का इतिहास जो है, आर्किटेक्चर का इतिहास जो है, फूड हिस्ट्री जो है, इसमें भी लोगों की रुचि बढ़ रही है, ब्लॉगिंग बढ़ रहा है. You have numerous video logs which are coming in. So we see a lot of interest which is generated in varied themes. So this is not different. So apart from it, museology है, archives है, corporates भी आजकल अपने museums और archives बना रहे हैं. Library science is something which is also linked history लेकर. Journalism के field में हम जानते हैं कि जब पत्रकारिता आती है, भले वो राज्य स्तर की या लोकल स्तर की या राष्ट्रीय स्तर की हो या फिर अंतरराष्ट्रीय स्तर की हो, कोई भी घटना होती है तो लोगों को उसका इतिहास ढूंढना होता है. जैसे रशिया यूक्रेन के बीच में युद्ध हुआ तो सोवियत यूनियन का इतिहास, उसके विघटन या डिसइंटीग्रेशन के बाद का इतिहास, नेटो का इतिहास, यूरोपियन यूनियन का इतिहास, या राज्य स्तर पर राजनीतिक पक्षों का किस प्रकार से अलायंसेस बने टूटे, इसका इतिहास. सो जर्नलिज्म के क्षेत्र में, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म के क्षेत्र में, इन सब क्षेत्रों में इतिहास जो है वो बहुत मायने रखता है. सो द एप्लीकेशंस ऑफ हिस्ट्री आर ट्रेमेंडस. मैं कुछ अंश सिर्फ बता रहा हूं. There are many more opportunities which are there in today's times. So researchers बन सकते हो, archaeologist बन सकते हो, आप historian बन सकते हो, writer बन सकते हो, content writer बन सकते हो, art direction में आप जा सकते हो. I mean the possibilities are immense, innumerable. So I think students should really look at history very seriously. आगे जाके हम बात करेंगे प्रोफेसर कि मेरे जहन में दो चीजें आती हैं कि एक तो है कि हमारी एक्टिविटीज की वजह से हमने हमारा एनवायरनमेंट का काफी हद तक नुकसान किया है. लॉट ऑफ हैबिटेट लॉस हैज हैपेंड, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, और on another level there is going to be immense technological advancement at an exponential level, जिसकी वजह से हम शायद हमें बहुत मुश्किल हो जाएगा कि फ्यूचर प्रेडिक्ट करने के लिए, with artificial intelligence coming in, machine learning coming in. तो क्या हिस्ट्री के लेसन्स के पास एक क्षमता है कि हमें हमारे सर्वाइवल में, हमें हमारे फ्यूचर के साथ एडजस्ट करने में मदद कर सके? अब इतिहास का उपयोग जरूर किया जा सकता है. हाँ. शायद भविष्य किस प्रकार से होगा ये जानने में नहीं. हाँ. पर इतिहास से सीख लेकर समझने के लिए कि हम हमारा भविष्य सुधार सकते हैं क्या, या उसे बेहतर कर सकते हैं. हाँ. जैसे आपने कहा कि टेक्नोलॉजिकल चेंजेस बहुत आ रहे हैं. आज का जमाना, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, हम मशीन लर्निंग की बात कर रहे हैं. And technology is going and entering into every aspect of our life. Right. Definitely this is a big change. This is a big historical change which will be studied perhaps after a few years. But जैसे ये बदलाव अभी हम देख रहे हैं, हम अनुभव कर रहे हैं, ऐसे अनेक बदलाव जो है, जो बहुत ही सिस्टमिक बदलाव थे जिसने पूरा सिस्टम बदल दिया, ये इतिहास में होकर गए हैं. इतिहास हमें अगर कुछ सिखाता है तो हमें बदलाव को किस प्रकार से समझना है, एम्ब्रेस करना है, ये सिखाता है. हर एक बदलाव के वक्त संघर्ष होते हैं, बदलाव को रोकने की कोशिश की जाती है. बिकॉज बाय नेचर ह्यूमंस ट्राई टू रेजिस्ट चेंज. जब हमारे डेली लाइफ्स में भी कुछ चेंज होता है, परिवर्तन होता है, हम उसको इजीली एक्सेप्ट नहीं करते. सो कलेक्टिविटी भी हम रेजिस्ट करने की कोशिश करते हैं. बट बहुत बार हम देखते हैं कि कुछ बदलाव जो है, खास करके टेक्नोलॉजिकल बदलाव जो है, ये काबिलियत रखते हैं, कैपेबिलिटीज रखते हैं समाज को, आर्थिक व्यवस्था को बदलने की. द वे ऑनलाइन मीटिंग प्लेटफॉर्म्स हैव चेंज्ड the social reality as we see, or AI and machine learning are going to change the future. Similarly, perhaps the introduction of railways or introduction of telegraphs brought about a profound change in the 19th century society. Right. You have it being challenged, it being opposed. या उससे पहले औद्योगिक क्रांति के वक्त भी जब नई टेक्नोलॉजीज इंट्रोड्यूस की गई, सो उसका भी रेजिस्टेंस हुआ था कि it will lead to mass unemployment because machines are going to take away jobs. But as we saw, you have machines, or whether even computers, they have created many more jobs, even in a country like India, which is known as one of the IT hubs today. बिल्कुल. So we need to embrace change. But हाँ, जब ये हम अभ्यास करते हैं, तो जैसे आपने कहा कि हमको समाज पर उसका प्रभाव किस प्रकार से पड़ेगा, शॉर्ट टर्म में और उसी के साथ साथ लॉन्ग टर्म में, और उससे भी महत्वपूर्ण हमारे पर्यावरण पर प्रभाव क्या.
अब इतिहास हमको शायद भविष्य प्रिडिक्ट करने में मदद ना करे, पर हमको सीख जरूर देता है। हम सब अभ्यास करते हैं हड़प्पन सभ्यता की, द हड़प्पन सिविलाइजेशन और द इंडस वैली सिविलाइजेशन। Now, interestingly, if we see, it was an advanced civilization, technological advancements which were made, but there are many reasons for the decline. One of the prominent reasons which was there for the decline of the civilization was the environmental factors which led to the fall of the Harappan civilization. तो अगर हम पर्यावरण की तरफ ध्यान ना दें, तो जिस प्रकार से सभ्यता हमारी है, उसमें बदलाव आ सकता है, उसको चुनौतियां आ सकती है। तो ये एक सीख कि हमको पर्यावरण को साथ लेकर चलना है। 200 सालों में जो हमने पर्यावरण को हानि पहुंचाई है, वो हम आगे ना पहुंचाए, या जो गलतियां हो चुकी है उसको किस प्रकार से सुधारा जा सकता है, इसके बारे में सोचें। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिसको हम कहते हैं, उसकी सीख अगर हम इतिहास से लें, तो शायद हम आज को और कल को बदलने में एक सकारात्मक भूमिका जो है वो निभा सकते हैं। दैट इज वंडरफुल। तो प्रोफेसर, क्या कोई बुक आप ऐसे रिकमेंड करना चाहेंगे फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड इन परस्यूइंग हिस्ट्री फर्दर, जिनको रुचि है इस सब्जेक्ट में? आई अंडरस्टैंड कि अलग अलग हिस्ट्री बहुत वेरिड सब्जेक्ट है, अलग पर्सपेक्टिव से, अलग विषयों से जुड़ी हुई होती है, लेकिन फिर भी ओवरऑल ह्यूमन हिस्ट्री या हिस्ट्री को हम अप्रोच कैसे कर सकते हैं, हिस्ट्री को कैसे पढ़ना चाहिए, क्या इसको लग के कोई ऐसी किताब होगी जो आप रेकमेंड कर सकते हो स्टूडेंट्स के लिए? जरूर, जैसे आपने कहा कि इतिहास में अलग अलग कालखंड हैं, अलग अलग थीम्स हैं, और हर एक व्यक्ति की रुचि अलग होती है, प्राचीन, आधुनिक, या उसमें सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक, एक्सेट्रा। वैसे तो मैं प्रिस्क्राइब जनरली कहता नहीं कि ये एक किताब है जो आपको इतिहास समझने में मदद करेगी, क्योंकि कोई भी एक किताब आपको इतिहास समझने में मदद नहीं कर सकती है। बहुत सारी किताबों पढ़ने के बाद शायद आप इतिहास को समझने की कोशिश कर पाए। बट वन बुक विच आई कैन से, जिसका मुझ पर प्रभाव रहा है, या जिसने मेरी रुचि निर्माण की इतिहास को और ज्यादा समझने में, अलग अलग तरीकों से समझने में, इज अ बुक कॉल्ड एज व्हाट इज हिस्ट्री। व्हाट इज हिस्ट्री, ये किताब जो है वो E.H. कार इन्होंने लिखी हुई है। इस किताब की खासियत ये है, बहुत छोटी सी किताब है, नाम सुनकर लगता है that it is perhaps a book which can be introduced at school level, or perhaps higher grades like 11th or 12th. But usually ये किताब जो है वो अंडरग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में इंडिया में प्रिस्क्राइब की जाती है। बट इवन इफ यू स्टडी, इफ यू आर इन स्कूल और हायर ग्रेड्स, इट इज गुड। ज्यादा टेक्निकल नहीं है, थोड़ी बहुत बीच बीच में हो जाती है, पर आपको समझाने की कोशिश करती है कि इतिहास क्या है, इतिहास को किन किन नजरियों से देखने की जरूरत है। सो हिस्ट्री एज ए डिसिप्लिन, हिस्ट्री एज ए सब्जेक्ट, हिस्ट्री एज ए फिलोसफी, इसको इंट्रोड्यूस करता है। हालांकि ये थोड़ी पुरानी किताब है, कुछ विचार इसके आउटडेट हो चुके हैं, फिर भी ये बहुत ज्यादा उपयोगी है। हाल ही में बहुत सारी और किताबें भी आई हैं, बट दिस इज अ बुक दैट आई प्रेफर। Wonderful. I'm sure our students will be very interested in exploring it. So I think we shall conclude here, Professor. Thank you so much. आपने इतना सब नॉलेज आपका हमारे साथ शेयर किया। जैसे लर्निंग प्रोजेक्ट की जर्नी बढ़ेगी, हम वापस आएंगे, हम वापस आपको आमंत्रित करेंगे। आशा करते हैं आप हमारे साथ एंगेज करेंगे। But for today, thank you so much for all your inputs and your wonderful talk. धन्यवाद। और सभी इतिहास के विद्यार्थियों को जो इतिहास लेने में रुचि रखते हैं या लेने की सोच रहे हैं, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं उनके आगे की जर्नी। धन्यवाद प्रोफेसर। हर्षा जी, धन्यवाद। See you soon. Thank you.